तो हेलो गाइस, होप आप सभी यार बढ़िया होंगे। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी, वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर लेता हूँ। वो है रिलेटेड टाइम मैनेजमेंट को। आज का जो मीडिया आर्टिकल है वो भी मैं लगा दूंगा। काफ़ी सारे जो पहले दिन था, आज जैसे 7-18 हो गई है, तो कल से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। तो कल जिन बच्चों का एग्ज़ाम था उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हुआ है। लड़कों ने काफ़ी ज़्यादा धरना किया है, स्टूडेंट्स ने, ठीक है। बट वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? उसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव होता है, हम लोग उसको क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ये सारी चीज़ें, ये भी आप लोगों का मैसेज आया था। तो जब चीज़ें, एक पूरा मैनेजमेंट होता है, ठीक है, जब चीज़ें एक एंड से स्टार्ट हो चुकी होती हैं तो उसकी लिमिट होती है कि इस लेवल तक उसको रोका जा सकता है, उसके बाद उसको नहीं रोका जा सकता। जैसे उन लोगों ने एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का डिसाइड किया और पेपर आप लोगों के छपने लगे, ठीक है, या उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें तैयारी लग गई, तो फिर उसको चेंज करना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होता है। उसमें लगता है टाइम, टाइम के साथ उसमें लगती है मैन पावर। तो इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया, बच्चों को जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कि आप लोगों को 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसका उन्होंने कहीं पे भी आप लोगों को रिटन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ना ही कोई रिटन उन्होंने इसका नोटिस वगैरह निकाला है। तो लीगली आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, अगर वो आप लोगों को 10-15 मिनट भी नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हंसने वाली बात नहीं थी वैसे, लेकिन ये लीगली नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है। आप लोगों के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, ना ही आप लोग लड़ झगड़ सकते हो कि मैम मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए, मुझे लिखने दीजिए, ठीक है। उन्होंने भले ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए होंगे, जो भी इनकी भी ड्यूटी लगेगी, बट ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ड्यूटी बाहर के लोगों की भी लगती है जो एफिलिएटेड कॉलेज के हैं। और उस पर आप लोगों के जो ड्यूटी जो देते हैं, ठीक है, टीचर्स वगैरह, उन पर भी डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा, कि वो आप लोगों को टाइम देंगे 15 मिनट का कि नहीं देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। खैर छोड़ो उसको, 15 मिनट को एक्स्ट्रा को मैं मिला के इसमें नहीं चल रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि इसमें आप लोगों को 2 घंटे ही आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब 2 घंटे आप लोगों को मिलने हैं, तो इसमें आप लोग सिस्टम अपना लगाओ। आप लोगों को क्वेश्चन कितने करने हैं? 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में कैसे डिवाइडेशन में आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। लाइक मान लीजिए आप लोगों का एक सेक्शन में, जैसे बीए बीएससी की बात करूं, अगर बीए बीएससी बीकॉम की बात अगर मैं करता हूं, ठीक है, तो आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे, पहला एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेंगे 15-15 मार्क्स के, जिसमें से एक करना है आपको। अब ये कंडीशन बीबीए और बीसीए पे अप्लाई नहीं होती है। और बीबीए और बीसीए में जहाँ तक मुझे पता है 30 मार्क्स का आप लोगों का इंटरनल होता है, तो उनका रिटर्न जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है। तो उनके हिसाब से वो 15 का ना होकर 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो ऐसा चेंज हो सकता है, 5-10 नंबर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग पैटर्न यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो मान लीजिए 15 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन है, 15 में से आपको एक करना है, 2 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के, उसमें से एक आप लोगों को करना है। अब उस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो सब क्वेश्चंस भी डाल सकता है, उस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन भी कर सकता है 5-5 नंबर की, क्योंकि वो आइडियली 15 नंबर का उसको टोटल देना है। ऐसा बीएससी में भी हुआ था जब, और ऐसा बीए में भी हुआ था जब आप लोगों का पैटर्न चेंज हुआ था, फिर बच्चों ने इसकी डिमांड की थी, तब फिर वो सिंगल सिंगल देते थे क्वेश्चन। बीए में बच्चों को सिंगल ही क्वेश्चन दिए गए थे और उनका मार्क्स काफ़ी ज़्यादा हाई था, ठीक है। बट बीएससी में ऐसा नहीं किया था उन्होंने, और बीकॉम में भी ऐसा नहीं हुआ था। तो ये डिपेंड करता है जो पेपर सेट कर रहा है, उस एग्जामिनर पे ये डिपेंड करता है। बट वो सबसेट, जो क्वेश्चन के सबसेट हैं, वो भी कर सकता है। अब ऐसे ही आइडियली जो 20 नंबर के आप लोगों के 3 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि पूरा टोटल मिला के आपका 60 मार्क्स बना रहे हैं, 4 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 3 आपको करने हैं 20-20 नंबर के। तो उनमें हाईली चांसेस है कि कम से कम वो 2 पार्ट में उस क्वेश्चन को ब्रेक करेगा टीचर, जिसमें कि 10-10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रह सकते हैं, या फिर उसको हो सकता है उसको 3 पार्ट में या 4 पार्ट में भी उसको डिवाइड कर दे, 5-5 नंबर के क्वेश्चन कर दे। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए उतना टाइम आप लोगों के पास नहीं है। और हाईली चांसेस है वो ऐसा करेगा, कम से कम 2 पार्ट में, जो 20 वाला जो क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट में जरूर से जरूर ब्रेक करेगा उसको, ठीक है, जिससे कि एवोल्यूशन में जो मतलब कॉपी चेक करने में उसमें प्रॉब्लम ना हो, और अच्छे से सब डिवाइडेशन रहे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, अभी जैसे जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें ना हो, बट किसी न किसी सब्जेक्ट में ऐसा हो सकता है, और बीएससी में तो भाई होता ही होता है, ठीक है। तो बीएससी वाले भैया संभल के रहना, ठीक है, और बीकॉम में भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें चलने लग रही हैं, तो इसका पर्पज़ आपको डराना नहीं है, बस आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे लेके चलना है वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले सिस्टम अपना ये करना है, कॉपी आप लोगों को 5-10 मिनट पहले मिल जाती है, वो आप लोगों को फिल करनी है। इसके बाद जो आप लोग लाइनें आइनें खींचते हो वो सब अपना कर लेना सिस्टम सेट, ठीक है। इसके बाद भाई लग जाना, ठीक है, अगल बगल नहीं देखना है जो आ रहा है, और बेसिक सा 3 स्ट्रक्चर उसमें फॉलो करो, ठीक है। ह्यूमैनिटीज के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और जो भी सब्जेक्ट हैं आप लोगों के, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी चीज़ पूछेगा उसको 3 चीज़ों में
आप लोग ब्रेक कर सकते हो। पहला उसका इंट्रोडक्शन देना है आपको। अब जैसे मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन उसका देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा लिखना है। ज़्यादा आप कैसे लिखोगे, जो चीज़ें उसमें पूछ रहा है उसको उतने में ही आंसर देके आप नहीं कर सकते हो। ये मैं गलत चीज़ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल सही चीज़ है। और जो जैसे ह्यूमन बिहेव करते हैं उसी टाइप से आप लोगों के जो एवोल्यूशन जो मतलब करते हैं, आप लोगों का एवोल्यूट करते हैं, कॉपी चेक करते हैं, वो भी ऐसे ही बिहेव करते हैं एज अ ह्यूमन को। लाइक ऐसा होता है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का 20 मार्क्स का है, उसमें अगर आपने 4-5 पेज भरे तो उसमें हो सकता है वो कम मार्क्स दे, बट ज़्यादा भर दिया आपने, 6-7 भर दिए, तो उसको लगेगा हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है। और ऐसा होता है मोस्टली केसेस में, आप चाहे माने चाहे ना माने। जो बच्चे बीए में पढ़ रहे हैं, जो आपके सीनियर हैं, ठीक है, आप उनसे भी ये चीज़ डिस्कस कर सकते हो, वो भी आप लोगों को यही रिकमेंड करेंगे। ठीक है, ज़्यादा भाई लिखना होता है, ठीक है, मान जाओ बात। तो इंट्रोडक्शन आपको पहले लिखना है क्वेश्चन का, फिर इसके बाद उसके कॉज और रीजंस आप लोग बता सकते हो, या फिर उसके एप्लीकेशंस आप बता सकते हो, जैसा आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है। तो अगर ये 2-3 चीज़ें पैटर्न आप लोग फॉलो करके चलोगे तो आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, मैं कोई हर सब्जेक्ट का मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जिन सब्जेक्ट्स में मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, उसका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। साइंस में या मैथ में कोई वो चीज़ नहीं होती है। मैथ में जितना आप लोगों को पूछेगा उतना ही बताओगे भाई, एक्स्ट्रा उसमें क्या ही बता दोगे। ठीक है, ऐसा ही साइंस में भी होता है। साइंस में फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स में तो कर सकते हो थियोरेटिकली में। ठीक है, बट अगर न्यूमेरिकल आपसे पूछता है तो न्यूमेरिकल ही लगा के आओगे, चाहे वो 10 नंबर का हो या 15 नंबर का हो। ठीक है, तो इनमें फिजिक्स में और केमिस्ट्री वगैरह में और मैथ में सब सेक्शन करता है। ठीक है, क्वेश्चंस के मोस्टली चांसेस हैं आएगा वैसा ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, उसके पार्ट रहेंगे। ठीक है, तो बीएससी वाले रेडी रहें और बीकॉम वाले भी। बीए वालों को हो सकता है थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे दे, तो ऐसा ऐसा ही बीबीए और बीसीए में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको अपना टाइम बना के आपको रखना है अपना सिस्टम। ठीक है, और पूरे से मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाना। ठीक है, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखना, ये नहीं कि भसड़ में चले जा रहे हो, रील देखते चले जा रहे हो, सुबह से कुछ भी हो रहा है, हैं, अंधी रील देखे जा रहे हो सुबह से। ठीक है, वो सब नहीं करना है, रिलैक्स रखना है माइंड को। और जो भी क्वेश्चन आ रहा है हड़बड़ाना नहीं है, पहले ये सोचना है वो क्वेश्चन आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं वो आप लोगों को पहले करने हैं, क्योंकि आपके पास सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, सोचने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जो आपको पहले आ रहा है वो सीधा हेडिंग डालो, इस क्वेश्चन का ये मैं लिख रहा हूँ, लिखना चालू कर दो। इसके बाद जो क्वेश्चन थोड़े से आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जानते हो उनके बारे में, तो उनको बना के लिखना है। ठीक है, पेज कॉपी और क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पेज नहीं छोड़ना है, कॉपी बिल्कुल भर के आना है। ठीक है, और क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन अगर नहीं छोड़ोगे, अगर क्वेश्चन छोड़ ही दोगे आप लोग, तो उसमें तो मार्क्स पर मिलना ही नहीं है। और अगर कुछ लिख दोगे 2-3-4 पेज, कुछ ना कुछ दे देगा, 8-10 नंबर भी दे दिया तो भला हो जाएगा आपका। ठीक है, एटलीस्ट बैक बैक नहीं लगेगी। ठीक है, और किसी को लगनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही था आप लोगों का। होपफुली ये वीडियो आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर देगा। और बताना फिर यार कैसा हुआ पेपर। ठीक है, बताना सब सेक्शन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।